हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है 10। ये है बेटा आपकी 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है बेटा। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी 25/8/2021 की। तो ये वर्कशीट बेटा आपकी पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक से ली गई है। कंपनी की फौज। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही यानी कि सिपाही आर्मी कहते थे, जहां मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी, जिन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। वहीं ब्रिटिश सेना में सिपाही मॉस्केट कौन होते? जो बेटा पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को कहते हैं मॉस्केट। ठीक है। और मैचलोक क्या होते हैं? बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक से लैस होते थे। दोनों फौजों के बीच मुख्यतः ये अंतर थे। दोनों फौजों के बीच में बेटा अंतर दिखाए गए हैं। सबसे पहले है मुगल फौज क्या होती थी कि मुख्य रूप से सवार यानी कि प्रशिक्षित घुड़सवार होता था और पैदल सैनिक। सवारों का दबदबा, पैदल सैनिक कम। तीरंदाजी और तलवारबाजी से निपुण सेना, विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं। आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण सशस्त्र किसान भी सैनिक बन जाते थे। ठीक है। इसके बाद है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज। वो अधिकतर पैदल सेना थी। सवारों की संख्या कम, पैदल सैनिक अधिक थे। बंदूक चलाने में निपुण सेना थी और सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का अभ्यास और अनुशासन पेशों से प्रशिक्षित सेना थी। यानी कि ये क्या थी बेटा? ये इसमें जो किसानों को भी ले लिया जाता था, ये जो है विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं थी प्रशिक्षित, लेकिन ये जो है ये अभ्यास दिया गया था इन्हें अनुशासन भी था, सारी चीज़ें थी। आगे देखिए बेटा कि जो है अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। यानी कि जो है जो अनुशासित और पेशेवर सिपाही थे उसके अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए वो क्या करते थे, उनको उनकी जो समुदाय को, उनकी जाति को नज़रअंदाज कर देते थे। पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही। अपना जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, यह 1857 के विद्रोह में स्पष्ट झलकता है। व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई और तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। अब केवल 3 हफ्तों में ही जहाज की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था। यानी कि बेटा क्या हो गई थी, यात्रा सुगम हो गई थी। पहले 6 से 8 माह लग जाते थे, लेकिन अब 3 हफ्तों में ही जो है जहाज की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे थे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। और आगे देखिए, आगे जो है देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। सरकार व्यावसायिक स्तर पर इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो ये तो हमने पढ़ ली बेटा वर्कशीट। अब दिए गए इसके बेस पर कुछ प्रश्न उत्तर कि मुगल फौज, पहला प्रश्न है कि मुगल फौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में कोई 2 अंतर बताइए। तो देखिए बेटा यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से दिया गया है मुगल फौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज में अंतर। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ये अंतर आप लिख देंगे, ये मुगल फौज हो गई, ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज हो गई। ठीक है। आगे देखिए, 2 अंतर लिखने हैं, आप चाहें तो चारों भी लिख सकते हैं, लेकिन इनमें से 2 अंतर लिखने हैं आपको। आगे है बेटा भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी। तो क्यों करती थी बेटा, देखिए यहाँ पर क्योंकि उस समय जो है राष्ट्र और राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, इसलिए करती थी। शासक जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं थे और भारतीय जनता को अधिक वेतन दिया जाता था। इसी कारण से बेटा जो है भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम करती थी। मास्केट और मैचलोक क्या थे? प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि मास्केट और मैचलोक क्या थे। तो अभी हमने ऊपर जो है अच्छी तरह से पढ़ा है कि जो है मास्केट क्या थे बेटा, पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को क्या कहा जाता है, मास्केट। और जो है मैचलोक, बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक को जो है मैचलोक कहा जाता है। तो यहाँ पर होती है बच्चे आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।